सिंगार संस्कार 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 रिश्तों की बुनियाद है जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार संस्कार हमारी बहू अनु कल रात से ही मिसिंग है। हमने तो सब जगह ढूंढवा लिया, कुछ पता नहीं चला। तुम्हारे पास अनु की फोटोग्राफ्स है ना? जी हाँ बेटा। आप मौत से लड़कर आई हैं। 2 दिन से आप बेहोशी की हालत में थी। लेकिन पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मुझे मेरा नाम नहीं याद आ रहा है। गाड़ी इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि जिसकी वजह से हम ये तो नहीं कह सकते कि वो नंदिनी। कौन है आप? क्या इन्हें जानते हैं आप? इनका पति। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आराम से। क्या सचमुच मेरा नाम नंदिनी है? हाँ, तुम नंदिनी हो, मेरी नंदिनी हो। आराम से। मेरा प्यार हो, मेरी पत्नी हो तुम। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही नंदिनी, तुम खुद को भूल गई, मुझे भूल गई, लेकिन तुम हमारे प्यार को कैसे भूल गई? बैठो। हम पहली बार कहाँ मिले थे? मेकवेल बिल्डर नाम की एक कंपनी में तुम रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। काम के सिलसिले में अक्सर मेरा वहां आना जाना हुआ था। वहीं तुमसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी, वहीं हमारी दोस्ती हुई और वहीं हम दोनों के बीच में प्यार हुआ। जब मैंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के बारे में पूछा तो तुमने कहा कि तुम्हारी पैदाइश
अनाथ आश्रम में हुई है। तुमने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। बस हमारा प्यार और गहरा हुआ और मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे हॉस्टल आया करता था। कौन से हॉस्टल? ऑल इंडिया वर्किंग विमेन हॉस्टल। और हमारी शादी कब हुई? अभी कुछ ही दिन पहले हमारी शादी हुई थी। बहुत अच्छी लग रही थी। तुमने लाल रंग का सलवार कमीज पहना हुआ था, सर पे एक बहुत प्यारी सी चुनरी ओढ़ी हुई थी। सचमुच नंदिनी, बहुत अच्छी लग रही थी तुम। हम दोनों ने मंदिर में भगवान को साक्षी मान के शादी की और एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था। मुझे कुछ याद आ रहा है। मैं जानता था नंदिनी, मैं जानता था तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ याद आ जाएगा, सब कुछ। मेरा ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? पंडित जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम दोनों ने फैसला किया कि हम लंच करने बाहर जाएंगे। लेकिन अचानक मेरे ऑफिस से फोन आया कि मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए ऑफिस पहुंचना है। तुमने कहा कि जब तक मैं ऑफिस से वापस आऊंगा तुम अपनी एक दोस्त से मिलने जाओ। फिर हमने फैसला किया कि हम शाम को रेस्टोरेंट में मिलेंगे और साथ में खाना खाएंगे। तुमसे मिलने की इतनी बेताबी थी कि मैं जल्दी से रेस्टोरेंट पहुंचा, पर तुम नहीं आई नंदिनी। बहुत इंतजार किया तुम्हारा, बहुत इंतजार किया, पर तुम नहीं आई। पर हमने शादी मंदिर में क्यों की? वही धकियानुसी ख्याल नंदिनी। तुम एक गरीब घर की लड़की थी, तुम अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी, मैं एक बहुत ही बड़े घर का लड़का हूं। सोचा कि पता नहीं हमारे परिवार वाले हमारी शादी को एक्सेप्ट करें, तुम्हें एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन शादी के बाद तुम्हें घर ले जा ही नहीं पाया नंदिनी। खो दिया तुम्हें। और आज इतने दिनों के बाद हॉस्पिटल में तुमसे मुलाकात हुई है, और अब किसी भी कीमत पे मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता नंदिनी, किसी भी कीमत पे। क्या तुम मुझे अपने घर ले जाओगे?
संस्कार संस्कार। शालिनी भाभी, सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तुम कब आ रही हो? हाँ, उसका भी ऑर्डर दे दिया है मैंने, बस आता ही होगा। लेकिन देखो, लेट मत होना, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ, वो भी आ गई। चलो, बाय बाय। मम्मा, इसकी एम्ब्रॉयडरी हो गई। रख दो। साहब इतने बीमार है और आप सब सगाई की तैयारी कर रहे हो। तुम चुप रहो और अपना काम करो। चुप हो, इसीलिए तो हो रहा है सब कुछ। ठीक है, अपना काम देखती हूँ। कविता, सतपाल कहाँ है? अब तक आया नहीं? उनका फोन आया था, कह रहे थे कि थोड़ी देर बाद आएंगे। और ये रवि कहाँ चला गया? लीजिए, आ गया। रवि बेटा, कहाँ थे तुम अब तक? जानते हो ना, आज तुम्हारी सगाई है, घर में कितना सारा काम है। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम तो तुम्हारी सगाई के लिए उतावले हो ही रहे थे। मुझे लगता है हमसे ज्यादा उतावले तुम हो रहे थे। तैयार हो क्या आगे? चलो अच्छा है, एटलीस्ट तुम्हारी ये बात समझ में तो आ गई कि सलोनी से अच्छी जीवन साथी तुम्हें नहीं मिल सकती। माँ, आप मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट, ये देखो, ये मैं खास सलोनी के लिए लाई हूं। इसे पहन के वो कितनी सुंदर लगेगी, है ना? कैसा है? रवि, कौन है ये? माँ, मैं यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा था। माँ, ये नंदिनी है। हम दोनों ने शादी कर ली है। ये क्या किया तुमने रवि? हाँ माँ, ये मेरी पत्नी है, आपकी बहू। तुम्हें शर्म नहीं है रवि? तुम्हारे बाबूजी इतने बीमार हैं और
माँ क्या हुआ बाबूजी को? माँ बताइए ना, बाबूजी को कहीं दोबारा दिल का दौरा तो नहीं पड़ा माँ? माँ। रवि बाबा, रवि बाबा, डॉक्टर साहब देख रहे हैं साहब को, कोई चिंता करने की बात नहीं, उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। हाँ? अरे देवा, अपने पत्नी से नहीं मिलाओगे क्या हमको? अरे हाँ लक्ष्मी आई, क्यों नहीं। नंदिनी, ये मेरी लक्ष्मी आई है। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस घर में इनके बगैर कुछ नहीं होता तो गलत नहीं होगा। मैं इन्हें प्यार से लक्ष्मी आई कहता हूं क्योंकि मेरे लिए ये भी मेरी मां जैसी ही है। मराठी में आई मां को कहते हैं। और लक्ष्मी आई ये नंदिनी है। नंदिनी, आशीर्वाद लो। रुक जा बेटी, मैं अभी आई। सोनिया, अपने कमरे में जाओ। नंदिनी, नंदिनी क्या हुआ? नंदिनी, नंदिनी, लक्ष्मी आप प्लीज। संभाल नंदिनी, बेटा, संभाल के ले चलो, संभाल। नंदिनी। मेरे पास एक ही लत थी, ये परिवार मेरा है, ये परिवार मेरा है, इसे कीमत पर बचाना है। आखिरी वक्त तक अपने पापा से लड़ती रही और कोशिश करती रही कि इस परिवार पर आंच ना आए। और अब देखो, देखिए ना,
संभालिए अपने आप। नहीं अनु, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अनु, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। मैं नहीं मानता कि अनु, लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे कोई भी सबूत दिखा दे, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मैं जानता हूं कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम जिंदा हो, तुम जहां भी हो बिल्कुल ठीक हो, और मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंचता, मेरी जिंदगी की कोई मायने नहीं। अनु, तुम मेरे जीने का मकसद हो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नंदिनी, आंखें खोलो। नंदिनी, आंखें खोलो। नंदिनी, क्या हुआ इसे? शायद चक्कर आ गए हैं माँ। ये सब देख के चक्कर तो हमें आ रहा है। वैसे जो लड़की हमने तुम्हारे लिए पसंद की थी, वो तो तुम्हें पसंद नहीं आई। और ये इसमें क्या पसंद आ गया तुम्हें? वैसे सब कुछ ठीक है ना? मेरे कहने का मतलब है, जैसे इसने घर में पहला कदम रखा, ये बेहोश हो गई, इसे चक्कर आ रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है माँ। कुछ ही दिन पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था। क्या एक्सीडेंट? हाँ, अब मेरी समझ में आया। इतने दिनों से तुम घर पे वक्त क्यों नहीं बिता रहे थे? मुझे लगा कि तुम्हारे बाबूजी बीमार है, इसीलिए तुम घर से बाहर रहना पसंद कर रहे हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम अपनी शादी की तैयारियां कर रहे थे। वैसे ये लड़की है कौन? कहां से ले आए उसे? बेटा नंदिनी, संभाल के। क्या हो गया था तुम्हें? हल्का सा चक्कर आ गया था। कोई बात नहीं, तुम्हें यह देखकर हमें भी चक्कर आ गया था। मिस्टर रवि, डॉक्टर, आप बाबूजी कैसे हैं? उनकी तबीयत के बारे में मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अचानक इतनी कमजोरी का महसूस होना, जैसे कि वो जीना ही नहीं चाहते। What do you mean जीना नहीं चाहते? देखिए, उनके जीने के लिए एक मकसद की जरूरत है। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। What nonsense? मकसद की जरूरत। नंदिनी, आओ आओ, चलो।